हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर आर ओ के फर्स्ट टेस्ट के बारे में। हम यहाँ पर लास्ट ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको तो डिस्कस करते ही हैं और साथ साथ जो से संबंधित फैक्ट हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो इन एकेडमी के नाम से ही है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्खनन प्रमाण के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो जो पशुपालन है इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था यहाँ पर मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में भारत में पशुपालन का जो युग है वो यहाँ पर देखा जाता है। अगर मैं बात करता हूँ कौन कौन से स्थान हैं, यानी किन किन स्थानों पर हमें सबसे पहले पशुपालन देखने को मिलता है, तो एक तो है यहाँ पर आदमगढ़ जो आपका एमपी में है, और दूसरा जो हमारे पास दिखाई पड़ता है वो है यहाँ पर बागोर जो राजस्थान में है। इन दो स्थान ऐसे हैं जहाँ पर यहाँ पर प्रारंभिक काल में पशुपालन हमें देखने को मिलता है। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो जो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो यहाँ पर हुआ था 1711 में। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो 1711 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया गया था और इस पूरे आक्रमण में यह जो है पराजित हुआ था। फिर इसने दूसरा जो प्रयास किया वो 1712 में किया था और यहाँ पर इसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो सिंध पर इसको यहाँ पर सफलता मिली थी और 1711 में यहाँ पर क्या हुआ था, डिफीट हुआ था, और 1712 में सिंध पर आक्रमण किया और यहाँ पर इसको सफलता मिली और ये जीत के साथ ही भारत पर पहला सफल आक्रमण यहाँ पर 1712 था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित किसने किया था। तो सबसे पहले जो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध यहाँ पर बनाए थे। अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो इंडिया में जो पुर्तगाली थे उन्होंने गोवा के अंदर और कालीकट, दमन और दीव, ये कुछ स्थान थे जहाँ पर इन्होंने पहली बार जो है व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कालीकट में, तो कालीकट में जो पुर्तगाली यात्री था वास्को डिगामा सबसे पहली बार भारत आया था और 1498 में इसने पहली बार कालीकट के तट पर यहाँ पर जो है कदम रखा था। उस समय जो कालीकट का शासक था वो था यहाँ पर जमोरिन ने वास्को डिगामा का बहुत अच्छा स्वागत किया और ये जो है यहाँ से काफ़ी मसाले भी लेकर गया था अपने देश और उसने अच्छा खासा मुनाफा वहाँ पर कमाया था। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, तो वो थे यहाँ पर पुर्तगाली। सही आंसर है इसका डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद शक्तियाँ यहाँ पर कुछ दी गई थी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो शक्तियाँ कुछ दी गई थी तो वो दी गई थी यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम 1892। तो जो सही आंसर इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी 1890। सही आंसर है इसका यहाँ पर बी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम 1892 की, तो यहाँ पर बजट पर बहस करने का अधिकार यहाँ पर दिया था। और बहस करने की बात अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहस करने के साथ साथ आपको प्रश्न पूछने का भी और
पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार यहाँ पर दिया था। और यहाँ पर जो अधिकार नहीं मिला था इस अधिनियम के माध्यम से वो था यहाँ पर मतदान का अधिकार। मतदान का जो अधिकार था 1892 में नहीं दिया था। तो जो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यहाँ पर की गई थी। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो स्थापना यहाँ पर की गई थी वो की गई थी यहाँ पर, जो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। सही आंसर है इसका यहाँ पर ए। 1773 में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यहाँ पर की गई थी। और रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करते हैं, कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था। कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था और इस सर्वोच्च न्यायालय के जो जज थे, यानी जो यहाँ पर चीफ जज थे, वो थे यहाँ पर एलिजा इम्पे। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर ए, एलिजा एम्पे पहली बार यहाँ पर जज बने थे। और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यहाँ पर की गई थी। सही आंसर इसका ए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत आकार में विश्व का कौन सा देश है। तो भारत आकार में विश्व का यहाँ पर 7वां देश है। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर हमारे पास सी, 7वां देश है यहाँ पर भारत। डिटेल में अगर हम बात करते हैं इस पूरे प्रश्न के बारे में, भारत 7वां देश है तो पहले 6 देश कौन से हैं, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं पहले जो 6 देश हैं, पहले स्थान पर है यहाँ पर रसिया। रसिया का जो एरिया है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर जो है वो है यहाँ पर कनाडा। तीसरे स्थान पर जो हमारे पास है यहाँ पर वो है चीन। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर बनता है वो है यहाँ पर अमेरिका। नेक्स्ट की बात करते हैं तो वो है यहाँ पर ब्राज़ील। और छठे स्थान पर जो है हमारे पास वो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। और 7वें पर अपना प्यारा भारत जो है वो स्थान रखता है। तो 7वें स्थान पर सबसे बड़े देशों की श्रेणी में यहाँ पर भारत है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर इस तरह के जो प्रश्न है वो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। प्रश्न जो हमारे पास कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है। अगर हम बात करते हैं सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो राजस्थान से होकर गुजरता है, यानी राजस्थान और सिक्किम का जो अक्षांश है वो यहाँ पर सेम है। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। जो चिल्का झील है वो स्थित है यहाँ पर उत्तरी सरकार तट पर। सही आंसर है इसका यहाँ पर डी। अगर मैं बात करता हूँ चिल्का झील के बारे में तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में है और ये एक तरीके की यहाँ पर लैगून झील है। लैगून झील कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती है कि यहाँ पर समुद्र का कुछ हिस्सा जो है सादे पानी के साथ मिल जाता है और वो हिस्सा बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसको हम लैगून झील बोलते हैं। और जो चिल्का झील है वो कहाँ पर है, महानदी के मुहाने पर स्थित है। महानदी से ताज़ा पानी ग्रहण करती है और जो खारा पानी है वो अरब यानी बंगाल की घाटी से जो है प्राप्त करती है। तो इसलिए वजह से ही इसको यहाँ पर हम लैगून झील बोलते हैं। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर सिस्मोमीटर क्या मापता है। सिस्मोमीटर है वो यहाँ पर भूकंप को मापता है। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी।
अगर हम डिटेल में बात करते हैं यहाँ पर हृदय की गति, तो जो हृदय की गति है उसको कौन मापता है, उसको मापता है यहाँ पर कार्डियोग्राम का जो काम है वो हृदय की गति को मापने का है। और ऐसी अगर हम बात करते हैं पेड़ों की ऊंचाई, तो पेड़ों की जो ऊंचाई है वो क्रेसोग्राफ के द्वारा यहाँ पर मापी जाती है। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो जो वर्षा की मात्रा है वो वायुमंडल में नमी की मात्रा पर निर्भर करती है। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो यहाँ पर जो प्रकाश वर्ष है उसको द्वारा हम यहाँ पर दूरी की गणना करते हैं। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्ज़ाम में संबंधित प्रश्न ये पूछा गया है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो एक प्रकाश वर्ष में आपके 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, तो इतने मीटर यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष में दूरी यहाँ पर होती है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा यहाँ पर ईंधन नहीं है, तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर हीलियम। हीलियम यहाँ पर ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। और अगर हम बात करता हूँ यूरेनियम, थोरियम और रेडियम, ये तीनों ही यहाँ पर परमाणु ईंधन के प्रकार हैं, यानी इनसे जो है हम परमाणु के आधार पर बिजली प्राप्त करते हैं। ये क्या है, परमाणु ईंधन है। थोरियम का बहुत बड़ा हिस्सा हमें यहाँ पर देखने को मिला है। थोरियम हमें यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और आपके तमिलनाडु के सागर तट पर देखने को अधिक मात्रा में मिला है। तो ये तीनों ही यहाँ पर परमाणु ईंधन के प्रकार हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो है यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में सबसे अधिक देखने को मिलती है। अगर कई बार कुछ प्रश्न यहाँ पर क्रम से लगाने के लिए आता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में सबसे अधिक है। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कार्बन की मात्रा, उसके बाद है, फिर मैं बात करूँ यहाँ पर H2 की मात्रा, उसके बाद है। नेक्स्ट जो हमारे पास वो है यहाँ पर नाइट्रोजन N2 और कैल्शियम और पोटास, इसकी मात्रा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये उसका यहाँ पर पूरा क्रम है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित तौर पे हमें देखने को मिलती है। अगर मैं बात करता हूँ मिश्रित अर्थव्यवस्था का यहाँ पर क्या अर्थ है, जहाँ पर निजी और सार्वजनिक दोनों ही संस्थाएं मिलकर काम करती हैं, तो वो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो निजी जो क्षेत्र है उसका जो मेन मोटिव होता है वो यहाँ पर प्रॉफिट कमाने का होता है, और जो हमारे पास यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र या गवर्नमेंट है तो उसका मेन मोटिव होगा यहाँ पर सोशल वेलफेयर का। तो ये अंतर यहाँ पर देखने को हमें मिलता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो प्रश्न है कि सौभाग्य योजना संबंधित है। तो जो सौभाग्य योजना है वो संबंधित है हमारे गरीबी रेखा के जो नीचे के परिवार हैं उनको मुफ्त बिजली के प्रावधान करने से है। अगर मैं बात करता हूँ सौभाग्य योजना की, तो सौभाग्य योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 25 सितंबर 2017 में की गई थी। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण रहता है। सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को की गई थी, और यहाँ पर मुफ्त बिजली यानी बिजली के जो कनेक्शन हैं
उनको यहाँ पर देने की बात की गई थी। यानी मुफ्त बिजली कनेक्शन यहाँ पर परिवार जो APL वाले परिवार हैं उनको यहाँ पर दिया जाएगा सौभाग्य योजना के माध्यम से। तो ये प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस करे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।